हेलो स्टूडेंट, के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के वर्ग दसम की कुछ मौलिक प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में जो है सामाजिक विज्ञान के 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न। तो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, नाविक या जमींदार? तो गैरिबाल्डी पेशे से किसान नाविक था। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, 1871 में इंडियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1871 में इंडियानापोल की संधि जो थी यूनान के साथ हुई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में, रूस में, क्यूबा में या जापान में? तो 1917 के रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था और इस क्रांति के उपरांत रूस में जार के शासन का अंत हुआ था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, उसके शासन का अंत हुआ था और वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा की सरकार स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या ई को देखते हैं। किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ये प्रश्न जो हैं ये राजनीतिक शास्त्र से हैं। हमारा उत्तर है, ऑप्शन है यूगोस्लाविया, श्रीलंका, बेल्जियम या भारत। तो यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण 4 भागों में बंटना पड़ा। ये 4 भाग थे, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मोल्दोवा। हमारा अगला सवाल है, रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लेनिन या मार्टिन लूथर किंग? तो रंगभेद के खिलाफ जो है पहली बार आवाज़ उठाई थी मार्टिन लूथर किंग, ये अमेरिका के थे। हमारा 9वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो ऑप्शन है 1951, 1961, 1971, 1981। तो स्विट्जरलैंड 1971 में। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ है अपने धर्म को में निष्ठा, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, अपने धर्म का प्रचार करना या धर्मनिरपेक्षता। तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ है जब व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है, तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। हमारा आई नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, मनोरंजन क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीगण जो होता है जीविकोपार्जन होता है। हमारा जे नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं, मानव संसाधन, तकनीकी विकास या प्राकृतिक संसाधन? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है सामाजिक संस्थाएं हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या के को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या के है, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। हमारा एल नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 दिसंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। हमारा एम नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? जल का, वायु का, सौर ऊर्जा का या खनिज तेल का? तो हमारा उत्तर होगा खनिज तेल का। हमारा एन नंबर प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन का। हमारा ओ नंबर प्रश्न है, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? गंगा घाटी, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है और महाराष्ट्र में इसे अरेगुड़ के नाम से जाना जाता है। हमारा पी नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
इसका ऑप्शन है अधिक सिंचाई, गहन कृषि, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो हमारा उत्तर होगा अधिक सिंचाई। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या क्यू, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित, प्राकृतिक, सामान्य या कृत्रिम? तो बाढ़ जो है स्टूडेंट यह एक प्राकृतिक आपदा है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है? नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को या पाकिस्तान को? तो स्टूडेंट बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। हमारा इस नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? दंगा, आतंकवाद, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो महामारी जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। हमारा अगला प्रश्न है टी नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, स्थल पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है जापान का एक शब्द है, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। जब समुद्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है तो ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे। यह इतिहास से है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसने यूरोप में जो है पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया था। हमारा दूसरा अति लघुतरीय प्रश्न है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति यानी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था 1921 में लेनिन महोदय ने। यह NEP के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, रूस के संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। हमारा 5वां सवाल है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण जो है जन्म है। जन्म के आधार पर जो है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, भ्रूण हत्या क्या है? तो अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से माता के गर्भ में ही शिशु के लिंग का परीक्षण करके अगर मादा शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त की होती है तो डॉक्टरों की सहायता से उसकी हत्या गर्भ में ही करा दी जाती है। ऐसी स्थिति को भ्रूण हत्या की संज्ञा दी जाती है। स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष में उसके कुल आय में वहाँ की कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो भागफल यानी औसत प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। हमारा 8वां प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या हैं? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक स्टूडेंट जो है वो है जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ उस देश में रहने वाले लोगों की आयु क्या है। शिशु मृत्यु दर, वहाँ प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चे में कितने बच्चों की मृत्यु होती है। और मौलिक शिक्षा। हमारा 9वां प्रश्न है स्टूडेंट के संसाधनों के 2 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो संसाधनों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, हवा, मिट्टी, चट्टान, खनिज इत्यादि जो है प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा मानव संसाधन, यानी मानव के द्वारा, मानव भी जो है एक संसाधन है। मानव संसाधन के द्वारा जो है प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखे। तो भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ जो है वह है पर्वत, पठार और मैदान। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किस सागर पर सुनामी का प्रकोप होता है? तो भारत के पूर्वी सागर तट पर सुनामी का प्रकोप होता है। 2004 में एक भयंकर सुनामी जो थी आई हुई थी जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया। हमारा
अगला प्रश्न है 12, हिमगलन क्या है? बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया को हिमगलन की संज्ञा दी जाती है। अब स्टूडेंट हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र क्या है? तो पृथ्वी के जिस भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और उसी के ठीक ऊपर जहां पहला झटका भूकंप का लगता है उसको अधिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जो खास व्यक्ति का हो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमारा तीसरा प्रश्न है, विविधता में एकता का अर्थ क्या है? तो भारत जो है विविधता में एकता का देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय और भिन्न भिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर निवास करते हैं। इस स्थिति को विविधता में एकता की संज्ञा दी जाती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद जो है इसको अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहा जाता है, और यह किसी देश के विकसित होने का प्रमुख हथियार होता है। अगर जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती है वह देश के उस देश के लोग जो हैं बहुत आगे तक अपने आप को विकसित करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अपना वीडियो यहीं समाप्त कर